शहर में बहुत कुछ नया हुआ। सुबह बादल बरसे और शाम को भोपाल में सीएम। इसके अलावा शहर में क्या कुछ खास हुआ, आइए एक नजर हेडलाइंस पर। शहर में 3 थानों के नए प्रभारियों की पदस्थि। चिमनगंज में जितेंद्र भास्कर, महाकाल में मुनिंद्र गौतम और पवासा को संभालेंगे गजेंद्र। प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा ने ली महिदपुर में कार्यकर्ताओं की क्लास, कहा आने वाले सभी चुनाव जीतेंगी बीजेपी। महिला कांग्रेस ने निकाली बैलगाड़ी पर स्कूटर यात्रा, टावर पर बनाई रसोई, महंगाई की हुई आरती। महंगाई के विरोध में कांग्रेस मुखर। महाकाल से लेकर अपंग आश्रम तक डले निशान। चौड़ीकरण और विस्तारीकरण पर अगले एक पखवाड़े में बड़ा कदम। कलेक्टर आशीष सिंह का रुख कड़क। आज सबसे पहले बात करते हैं आदरणीय मंत्री महोदय की। मंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पीए पर आज सरेराह इल्जाम ठोक दिया गया है कि उन्होंने ट्रांसफर के एवज में आरएसएस से जुड़े किसी प्रोफेसर से 5 लाख की रिश्वत मांग दी। दोपहर से पूरे मीडिया हलकों में इतना बवंडर मचा कि मानो कोई बहुत बड़ा कांड हो गया हो। मैं अपने मीडिया के साथियों से यह पूछना चाहता हूं कि क्या ये कोई नई बात है? अरे जनाब, ये तो व्यवहार शुल्क है। आपको काम करवाना है और जिनको काम करना है, ये उनका आपसी मामला है, आपसी व्यवहार है। परचून की दुकान में कोई सामान आप लेने जाते हो तो शुल्क अदा करते हो कि नहीं करते हो? हर सेवा का अपना शुल्क है। स्थानांतरण शुल्क जो है वो तो वाजिब बनता है। इस पर कोई खबर नहीं बननी चाहिए। जिन मीडिया साथियों ने ये खबर बनाई उन्हें ये विचार करना चाहिए कि हॉस्पिटल में ऑपरेशन का शुल्क लगता है कि नहीं लगता है। मरीज आपका है, मर्ज आपका है। यदि इलाज कराना है तो हॉस्पिटल के सर्विस चार्ज सहित पूरा शुल्क आपको अदा करना होगा। ऊपर से आप जिनकी खबर बना रहे हो उनके नाम के आगे तो खुद डॉक्टर लगाए। अब डॉक्टर साहब ऑपरेशन लोटस में भी खुद निशुल्क और सशुल्क सेवाएं दे चुके हैं, ये तो आपको मालूम ही होगा। तो फिर अब भी व्यवहार नहीं ले तो ये बात हजम नहीं होती। अच्छा, खबर भी कैसी कैसी बना दी। डॉक्टर साहब की क्लास ली गई। अरे क्लास क्या होती है? मैं पूछना चाहता हूं, क्लास का मतलब आप जानते हो? क्लास तो क्लास वालों की होती है। हमें तो कोई टाट पट्टी पर बिठाकर भी कोई अकल नहीं देगा। डॉक्टर साहब को सीएमएचओ ने यह समझाया कि भाई 5 लाख से अपना स्टैंडर्ड कम मत करो, थोड़ा स्टेटस देखकर काम करो भाई। ये क्या आप जैसे जो सर्जन हैं और उसका पीए खुद नरेश हो रहा है और खुद ही 5 पेटी मांगकर बैड पब्लिसिटी करवा रहा है। हमारे अपने लोग हैं जिनसे मांगा गया है, कम से कम आप उनका स्टैंडर्ड देखकर ही व्यवहार मांग लेते। अगली बार 25 से कम मत मांगना, 5-5 हम दोनों की जोड़िए। डॉक्टर साहब ने कहा कि साहब ये एक मामूली से प्रत्यारोपण के 25 मांगेंगे तो ठीक लगेगा। जवाब मिला, अब भी यदि कमाना नहीं सीखोगे तो अपने बनाए जा रहे नए हॉस्पिटल का शुल्क कैसे निकलेगा? डॉक्टर साहब ने सिर हिलाया और राजधानी से उज्जैन चले आए। अभी 1 हफ्ता भी नहीं बीता था, एक पत्रकार को पानी पर प्रश्न करते समय भाषण करार देकर चुप कराने की कोशिश की थी। क्या पता था कि आज नया भाषण सुनने को मिलेगा। उज्जैन की जनता तो प्यास के मारे कुछ बोलती नहीं, लेकिन उनके मातहत इतने प्यासे हैं कि बिना व्यवहार के वे बिस्लरी के दर्शन भी नहीं कराते। अब नई रेट टेरिफ पर काम शुरू हो गया है। शीघ्र ही प्रोफेसरों को अब उच्च शिक्षा का नया फॉर्म भरना होगा। व्यवहार शुल्क आने वाले समय में टोल प्लाजा में चुकाना होगा, क्योंकि दुकानें सज गई हैं। प्रोडक्ट इस बार नए कलेवर में आएगा। लेकिन आप कोरोना के 0 आंकड़े देखकर भ्रमित बिल्कुल मत होइएगा। एहतियात बरतना जरूरी है। सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। मास्क हटा, सैनिटाइजर का उपयोग नहीं किया तो कोरोना आया। आंकड़े बढ़े, लॉकडाउन लगा।
इसलिए एहतियात बरतिए, सावधानी रखिए, सुरक्षित रहिए। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।